पोस्टमार्टम को मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। इतनी मनीषा के साथ बुरा हुआ तो हम क्या करें, हमारी घर की थोड़ी ना थी, हमारी बेटी हमारी बहन थोड़ी ना थी, क्या करें इसमें। ये वीडियो लास्ट तक देखना ये जानने के लिए कि मनीषा को इंसाफ मिलना कितना जरूरी है। लेकिन जिस हिसाब से ये केस दिख रहा है, इंसाफ दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि एक बाप को अपनी बेटी का इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा है, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और हुआ है तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कुछ बड़ा थोड़ी ना हुआ है। ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, बस यही रह गया है क्या देखने को। कुत्तों के बारे में बात करना है, धर्म के बारे में बात करना है, धर्म पे हिंदू मुस्लिम करके डिबेट करना है, ये सब करना है तो बोलो। इस केस के लिए टाइम नहीं है। इंटरनेट पे लोग फैक्ट्स और लॉजिक से दूर भागते हैं। कोई भी सच का सामना नहीं करना चाहता। हमें चाहिए एक ऐसा यूट्यूब लॉयर जो सच का पर्दाफाश कर सके, और ये इस इंसान से बेहतर कौन कर सकता है। हवस आपसे क्या करा सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, एक और चीज की लिमिट नहीं है, हमारे देश की मीडिया की बेशर्मी की लिमिट नहीं है। हमें जब जब लगता है कि इससे नीचे क्या ही गिरेंगे, तभी कहते हैं ऐसे कैसे, अभी तो और नीचे गिरना बाकी है। सरकार का जो बेटी बचाओ अभियान है मात्र बस एक जुमले भर का है, क्योंकि प्रशासन का ये स्टेटमेंट आ गया है कि लड़की ने किया था, उसने खुद को खत्म किया है। पर सबको पता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं वो बंदा हूं जिसने सबसे पहले बॉडी को वहां पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके बॉडी को देखा था। आप उस टाइम मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद था मैं, और जहां पे बॉडी मेरे 2 कदम पे पास में थी मनीषा की। और कोई भी बंदा हरियाणा की 2 करोड़ जनता बॉडी को देख के ये नहीं बता सकती कि ये साइड केस है। बाप ये बोल रहा है कि मेरी लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकता। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को कितना उसके ऊपर विश्वास है, और प्रशासन करेगी उसने आत्महत्या की है। मेरे को ना उसका न्याय चाहिए। इस पे जांच होनी चाहिए, पर सुनेगा कौन? जो सुनने वाले हैं यानी पुलिस प्रशासन, उनको जनता का रक्षक बना के रखा गया है, वही आज भक्षक बन गए हैं। वो ये भूल गए हैं कि उनकी ड्यूटी आम आदमी की रक्षा के प्रति है। उन्हें लगता है कि उन्हें बस चुनिंदे लोगों की रक्षा करनी है, उनका चाटना है। उनको बस कुछ लोगों की चाटुकर्ता के लिए रखा गया है। बात करते हैं कि मामला क्या है। ये वीडियो हट सकता है, उससे पहले इस वीडियो को आप डाउनलोड करके रख सकते हैं या फिर कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं, कहीं भी। मनीषा एक 19 साल की लड़की थी जो ना ही छोटे कपड़े पहनती थी, ना ही क्लब में जाती थी, ना ही दारू पीती थी। मैं ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो हर चीज में यही बोल देते हैं कि लड़कियां तो छोटे कपड़े पहनती हैं तभी ऐसा होता है, दारू पीती हैं तभी ऐसा होता है। ये मैं उनको क्लियर कर रहा था कि मनीषा ऐसा नहीं करती थी, क्योंकि ब्लेम डालना बहुत आसान होता है। सिंपल से घर से थी, पापा एक मजदूर है और ये पार्ट टाइम यानी मनीषा पार्ट टाइम कुछ पैसों के लिए, अपना खर्च निकालने के लिए कहीं टीचिंग का जॉब करती थी। तो वो डेली की तरह 11 तारीख को अपने काम पे जाती है। उसे पता चलता है कि नर्सिंग का फॉर्म निकला है, तो वो पापा को फोन करती है और बोलती है कि शायद आज घर आने में थोड़ा लेट हो जाए। एक चीज अच्छा हुआ कि उसने फोन कर दिया, जिससे पता चल गया कि कॉलेज का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अभी भी लोग कॉलेज के बारे में बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। किस डर से नहीं कर रहे हैं, कौन है इसके पीछे पता नहीं, पर कॉलेज इस केस का एक बड़ा हिस्सा है। अब आप बोलोगे कि अगर बच्चे की फिक्र थी तो पुलिस के पास जाता या फिर खुद ढूंढने निकल जाता कम से कम। तो उसके पापा ने ये दोनों काम करा, पुलिस के पास भी गए थे और खुद भी ढूंढने निकले। पुलिस गई भी, जिसके बाद वो क्या देखते हैं, वहाँ पे कुछ कर्मचारी नशे में, बिल्कुल नशे में धुत पड़े हुए हैं। यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी था, लेकिन पुलिस ने लापरवाही करी, जो हमेशा करती है। पुलिस नॉर्मल पूछताछ के आ गई, ज्यादा कुछ नहीं किया। बाप का कहना था कि इस पे एक्शन लो, तो पुलिस क्या कहती है, आपकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई है, 3-4 दिन में खुद लौट आएगी, अगर लौट के आना हो तो। भाग भुग्गी होगी, आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोले क्यों घबरा रहा है? आप और मैं ये सोच भी नहीं सकते कि उस बाप की क्या हालत हुई होगी। 11 तारीख के बाद 13 तारीख को मनीषा के बाप को एक खबर मिली, वो खबर जो कोई भी व्यक्ति कभी भी नहीं सुनना चाहेगा। मनीषा की बॉडी मिली, और बॉडी इस हालत में जिसे आप
मैं देख भी नहीं पाएंगे किस तरीके से टॉर्चर करके मारा गया था। फेस पे स्किन नहीं, तेजाब से जला दिया गया था। जिस नली से सांस लेते हैं वो सांस नली ही नहीं थी। जिससे खाना हमारे अंदर जाता है वो नली ही गायब थी, किडनी गायब थी। ये शायद हुआ ही नहीं होता अगर पुलिस ने समय पर अपना काम कर लिया होता। उसी दिन 11 तारीख को सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे अगर पुलिस ने अपना काम किया होता तो शायद वो बच सकती थी। कॉलेज में पूछताछ किया होता या फिर वो जो नशे में धुत पड़े हुए मिले थे उनसे पूछताछ किया होता, उनको पकड़ के लाई होती तो शायद कुछ मिल जाता। अभी भी इतना सब कुछ सामने आने के बाद भी इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है। कहीं टीवी पे, कहीं मीडिया, कहीं कुछ भी, कोई स्टेटमेंट कुछ नहीं आ रहा है। इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स को इस पे आवाज उठानी चाहिए, तभी जाके कुछ प्रेशर बनेगा सिस्टम के ऊपर। क्योंकि एक मजदूर बाप जिसे कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कोई आइडिया नहीं, वो कितने दिन अकेले लड़ेगा। रिच बैकग्राउंड से नहीं है, ना कोई कनेक्शन है, वो अकेला क्या करेगा, कितने दिन सिस्टम से लड़ेगा। जब तक प्रेशर नहीं बनेगा ऊपर बैठे लोगों पे कुछ नहीं होने वाला। कुछ दिन सुनने को मिलेगा, फिर लोग भूल जाएंगे, याद भी नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ हुआ भी था। जिन दरिंदों ने ये सब किया है वो आज भी, इस समय भी हमारे और आपके बीच इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वो अगर आज बच जाएंगे तो उनकी हिम्मत और बढ़ेगी और ना जाने कल को किसके साथ क्या करें। कल को मनीषा की जगह कोई और भी हो सकता है। इसीलिए ये मुद्दा बड़ा होना चाहिए। बड़े क्रिएटर्स को टैग करो, हैशटैग चलाओ, जो करना है वो करो, गवर्नमेंट को टैग करो, इसे शांत मत होने दो, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। पोस्टमार्टम को झुठला दिया गया। जो हमारे पास अब तक की रिपोर्ट आई है उसमें पॉइजन आया है और उसमें कोई उसको इंजरी के मार्क नहीं आए। जो सेक्सुअल एरियाज में उसके जो थे वो कुछ भी नहीं आया। सीमेंट नेगेटिव आया उसका। बाकी हड्डियां उसकी इरेगुलर थी तो कोई शार्प वेपन का इस्तेमाल उसमें नहीं लगा। ये भी बताया गया है कि धारदार से भी हत्या की गई है क्योंकि गला भी रेता गया है। वो उसमें धारदार की कोई भी एविडेंस नहीं। आप और मैं ये सोच भी नहीं सकते कि कौन करा रहा है ये सब, कौन है इसके पीछे, पर कोई बड़े पोस्ट वाला व्यक्ति जरूर है। कितना प्रेशर डाला गया होगा इस बाप पे जो अब ये बोल रहा है। तो कमेटी ने फैसला लिया है, सारे समाज को इकट्ठा देख करके अपने हित में ही लिया है। और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ, मान सम्मान के साथ करेंगे और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है। हम उनके काम से संतुष्ट हैं। मतलब आप एक बार को ये सोचो कि ये कितना भयानक है कि क्राइम करने वाला अभी भी घूम रहा है, क्राइम करके बेफिक्र घूम रहा है कि यार उसको कुछ होगा ही नहीं। पैसे से रिपोर्ट चेंज हो जाती है, प्रेशर डाल के किसी को चुप कराया जाता है। बाकी एक रिक्वेस्ट है, भले चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक करो या ना करो, बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कुछ लोगों तक तो ये बात पहुँचे। ये मैं आपको विश्वास दिलाकर जाती हूँ। मुकदमा दर्ज भी